अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यूनिट नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू हेल्थ पॉलिसी। तो इसमें हम लोगों के ऑब्जेक्टिव्स हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ पॉलिसी, एम्स ऑफ हेल्थ पॉलिसी, डिस्कशन ऑन एवेल्यूएशन ऑफ हेल्थ पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, बर्डन ऑफ डिजीज़ एंड अदर इश्यूज़ इन पाकिस्तान। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो हेल्थ पॉलिसी की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है, फिर हेल्थ पॉलिसी के एम्स क्या हैं उसको देखेंगे और इसके साथ ब्रीफ डिस्कशन होगी हेल्थ पॉलिसी पाकिस्तान की जो है उसके अकॉर्डिंग। और इसके अलावा बर्डन ऑफ डिजीज़, जो डिजीज़ हैं एंड अदर इश्यूज़ इन पाकिस्तान जो हैं, मतलब जो उनको हम डिस्कस करेंगे। अब इसके साथ देखते हैं व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑफ हेल्थ। सबसे पहले तो देखते हैं पॉलिसी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिसी। ए प्लान ऑफ एक्शन अडॉप्टेड और परसुएड बाय एन इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, पार्टी और बिजनेस एक्सेट्रा। एक ऐसा प्लान जो अडॉप्ट करवाया जाता है तमाम इंडिविजुअल्स को, गवर्नमेंट को या फिर किसी पार्टी को और बिजनेस के अकॉर्डिंग। सो दिस इज कॉल्ड ए पॉलिसी। ए पॉलिसी इज ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट एंड इज इम्प्लीमेंटेड एज ए प्रोसीजर और प्रोटोकॉल। पॉलिसी डिफर्स फ्रॉम रूल्स और लॉज। पॉलिसी वो कहता है बेसिकली कि ये इम्प्लीमेंट करवाई जाती है एज ए प्रोसीजर की तरह और प्रोटोकॉल से, बिकॉज पॉलिसी डिफर होती है रूल्स और लॉज। जो हमें रूल्स बताए जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आईसीयू की पॉलिसी होती है, मतलब कि आपने पेशेंट को उसकी किस तरह, उसकी बेसिक जो केयर है वो किस तरह प्रोवाइड करनी है। सॉरी, आईसीयू की पॉलिसी होती है कि हम लोगों ने वहाँ पे बेड सोर की पॉलिसी हमें बताई जाती है। बट हमारे रूल्स और रेगुलेशंस और लॉज में ये आता है कि हम लोगों ने उसकी स्किन केयर करनी है और उसको किस तरह हमने डेली असेसमेंट करनी है। बट हमें एक पॉलिसी दी जाती है कि इफ़ यू हैव ए पेशेंट एंड यू आर टेकिंग केयर फॉर हिम फ्रॉम लास्ट 1 मंथ और 15 डेज, तो आपने उसको किस तरह जो है वो उसके बेड सोर से प्रिवेंट करना है। सो मतलब ये तो हमारे रूल्स हैं, बट पॉलिसी हमें यह है कि आपने उसको बनने ही नहीं देना। सो हम लोगों को पॉलिसी इस तरह अंडरस्टैंड करनी है कि पॉलिसी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल होता है, जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वहाँ पे। और पॉलिसी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है फ्रॉम रूल्स और लॉज से। अब पॉलिसी अंडरस्टैंड किया, देखते हैं हेल्थ पॉलिसी क्या है। सेट ऑफ डिसीजंस और कमिटमेंट्स टू परस्यू कोर्स ऑफ एक्शंस एम्ड एंड अचीविंग गोल्स फॉर इंप्रूविंग हेल्थ। हेल्थ पॉलिसी ये है कि जो हम लोगों ने बेसिकली डिसीजंस और गोल्स बनाए होते हैं, एम किए होते हैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, दिस इज कॉल्ड है हेल्थ पॉलिसी। एम्स ऑफ हेल्थ पॉलिसी। एम्स ऑफ हेल्थ पॉलिसी होते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ पॉलिसी आर इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल एट बर्थ एंड ऑल्सो इंक्रीज एक्टिव लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एम्स हेल्थ पॉलिसी के ये होते हैं कि हम इंक्रीज़ करें सर्वाइवल एट बर्थ, बर्थ के जो सर्वाइवल हैं उनको ज़्यादा इंक्रीज़ करें और उसके साथ साथ एक्टिव लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उसको भी इंक्रीज़ किया जाए। टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एम हमारा ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर किया जाए। टू डेवलप स्टीवर्डशिप बाय पीपल फॉर देयर ओन हेल्थ। तो बेसिकली हम लोगों ने इसमें करना क्या है कि हम लोगों ने हेल्थ पॉलिसी में लाइफ की क्वालिटी को और लाइफ की जो है ना हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोगों ने जो है ना वो असेस करना है और उनके अकॉर्डिंग उनको हम लोगों ने इंक्रीज़ करना है अकॉर्डिंग टू हेल्थ पॉलिसी। स्टीवर्ड बाय पीपल, स्टीवर्डशिप टू डेवलप। स्टीवर्डशिप बेसिकली क्या होता है कि निगरान किसी किस्म का, स्टीवर्ड पर्सन जो होते हैं, समवन हु वर्क्स ऑन ए शिप और ए प्लान। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, जो एक पर्सन जो प्लान बना रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने उसके हेल्थ स्टेटस को असेस करना है बाकी कम्युनिटी के लोग। ब्रीफ हिस्ट्री में देखा जाए तो 1947 टू 1955 में रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टाफ, बीसीजी वैक्सीनेशन कैंपेन चलाई गई और उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए। उसके अलावा न्यू मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग स्कूल वाज अटैच्ड टू ईच ऑफ दीज मेडिकल कॉलेजेस। बेसिकली हम लोगों ने ज़्यादा स्टाफ की जो है ना वो हायर की और उसके साथ साथ हम लोगों ने बीसीजी वैक्सीनेशन की कैंपेन चलाई, डिफरेंट कॉलेजेस बनाए ताकि लोग अंडरस्टैंड करें और उनमें लोगों को सिखाया कि ये किस तरह प्लान बनाते हैं और किस तरह उनको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कराया लोगों से। उसके अलावा 1962 1965 5 ईयर्स प्लान था ये, जिसमें मेडिकल रिफॉर्म कमीशन बनाई गई, जिसमें रूरल हेल्थ सेंटर स्कीम बनाई गई, जिसमें फैमिली प्लानिंग बनाई गई प्रोग्राम और मलेरिया रिडक्शन बनाई गई। 1965 में टू 1970 में जो प्लान्स बनाए गए, जो कि थर्ड 5 ईयर प्लान था, हमारे अभी तक 5 ईयर प्लान चल रहे हैं। इसमें टीबी कंट्रोल प्रोग्राम बनाए गए, स्मॉल पॉक्स रिडक्शन प्रोग्राम बनाए गए और 1970 टू 1965 ये 4 ईयर प्लान था, जिसमें मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वॉज सेटअप इन द 1970s। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाए गए, डायरिया एंड निमोनिया कंट्रोल प्रोग्राम्स बनाए गए।
1978 टू 1983 ये भी 5 ईयर प्लान है। इसमें 6 न्यू मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए, 3 न्यू नर्सिंग स्कूल्स बनाए गए, 1 पब्लिक हेल्थ स्कूल बनाया गया, प्रोग्राम्स टू कम्बैट मेल न्यूट्रिशन फूड, उसके अलावा अडल्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल हाइजीन, इसमें प्रोग्राम्स बनाए। आगे चलते हैं 1988 टू 1993 में बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ सेंटर्स और MHC सर्विसेज, फैमिली हेल्थ प्रोजेक्ट्स और प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेटजीज जो है वो बनवाएंगी। और 1993 टू 1998 ये 8 ईयर प्रोग्राम था। हेल्थ मैनेजमेंट की गई, सोशल एक्शन प्रोग्राम किए गए, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर हेल्थ प्लानिंग एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, और इसके अलावा 1998 टू 2000 9 ईयर प्रोग्राम प्लान था। इसके अंदर हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, न्यू हेल्थ पॉलिसी 201 कंसिडर्स, उसके अलावा हेल्थ सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट हुई, और ये डिफरेंट प्रोग्राम्स 2 और 3 तक बनाए गए। 2003 टू 2008 10th 5 ईयर प्लान है ये। और इसमें क्या हुआ, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर एंड ऑन फॉर्म वाटर, इसमें वाटर मैनेजमेंट की गई। जैसे अभी भी हम लोग जो है ना फिल्टर वाटर को प्रेफर करते हैं। ड्रेनेज एंड लैंड रिक्लेमेशन और फ्लूड कंट्रोल मैनेजमेंट इसमें बनाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर सेक्टर इंस्टीट्यूट्स और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स देखेंगे। 2009 टू 14 11th ये प्रोग्राम है, और ये भी 5 ईयर प्लान है। अडॉप्ट इसमें किया गया अप्रोप्रिएट हेल्थ टेक्नोलॉजी टू डिलीवर हेल्थ सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, enhancement of health budget, development of and provision of an essential health services package, और जनरेट किए गए रिलायबल हेल्थ इन्फॉर्मेशन। अगर देखिए बर्डन ऑफ डिजीज इन पाकिस्तान, डिजीजेज जो पाकिस्तान में आई उसके अकॉर्डिंग मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स एंड कैंसर ये आती है बर्डन ऑफ डिजीज़ में। और बर्डन ऑफ डिजीज़ व्हेन ए डिफाइंड एरिया, region, territory, country, etc. is having to deal with communicable as well as non-communicable disease। एक डिफाइंड एरिया में किसी किस्म की कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो फैल जाती हैं, दिस इज़ कॉल्ड ए, आप इसको कह सकते हैं कि ये एक डिफाइंड एरिया में, दिस इज़ कॉल्ड ए बर्डन ऑफ डिजीज़ इन ए स्पेसिफिक एरिया और कंट्री। टॉप 3 कम्युनिकेबल डिजीज़। द मेजर कम्युनिकेबल डिजीज़ इन पाकिस्तान आर मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। जो सबसे मेजर कम्युनिकेबल डिजीज़ थी पाकिस्तान में वो थी मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। पाकिस्तान हु कैन नॉट गेट प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, शेल्टर एंड हाइजीन आर मोर लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट मलेरिया। क्योंकि पाकिस्तान में इम्यूनाइजेशन सेंटर्स और शेल्टर्स और हाइजीन जो थी वो प्रॉपर नहीं थी, तो दैट्स वाई उनका जो ज़्यादा कॉन्टैक्ट हुआ वो मलेरिया के साथ। द मेन रिस्क फैक्टर्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस आर मेल न्यूट्रिशन एंड अनहाइजीन फूड। और ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो उनके मेन रिस्क फैक्टर्स है वो थे मेल न्यूट्रिशन और अनहाइजीनिक फूड की वजह से ट्यूबरक्लोसिस जो था वो ज़्यादा, मोस्टली अभी भी हम देखें तो मेल न्यूट्रिशन के पेशेंट्स में ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। पाकिस्तान इज़ अ 5th पॉपुलस कंट्री, 212.2 मिलियन पीपल, और इन द वर्ल्ड बाय 2019 में 212.2 मिलियन पीपल, पाकिस्तान जो है 5th पॉपुलस कंट्री के इतने 5वें नंबर पे आती है ये हमारी कंट्री। 65% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्ड इन रूरल एरिया, और जिसमें 65% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहती है, और 58% आर इलिटरेट, और 58% जो है वो इलिटरेट है। WHO के रैंकिंग के अकॉर्डिंग 122 ऑफ 190। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो है 60। अच्छा, WHO की रैंकिंग जो है अकॉर्डिंग टू, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 190 नंबर पे आता है, सॉरी 122, 190 ओवरऑल रैंकिंग है, और हमारा जो मुल्क है 122 पे है। और उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है हमारे मुल्क में वो है 60.4 ईयर्स, 68.4 ईयर्स, और 2018 में मेल 66.4 ईयर्स एंड फीमेल 70.5 ईयर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रेट जो चल रहा था वो मेल का 66 एंड 0.5 और 0.4 ईयर्स तक, और फीमेल जो है वो 70 ईयर्स तक। प्राइमरी केयर सिस्टम इज़ नॉट वेल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंटिव सर्विसेज, और प्राइमरी केयर प्रोग्राम जो थे वो प्रोग्राम नहीं थे, वेल प्रोग्राम नहीं थे फॉर प्रिवेंटिव सर्विसेज के लिए। और इसके साथ साथ देखते हैं मेल न्यूट्रिशन इज़ मोस्टली प्रिवलेंट इन द रूरल एंड प्रोवर्टी स्ट्रिकन द रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। मेल न्यूट्रिशन बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा एरियाज़ में, मोस्टली इन रूरल्स एरियाज़ में। एंड द थर्ड डिजीज़ इज़ द मीज़ल्स। टॉप 3 डिजीज़ में हम लोगों ने देखी हैं कम्युनिकेबल में मीज़ल्स, और उसके साथ हम लोगों ने देखा है ट्यूबरक्लोसिस, और उसके साथ हम लोगों ने एक डिजीज़ और देखी है, लेट मी फाइंड, तो मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड मीज़ल्स। उसके अलावा आ जाते हैं द नॉन कम्युनिकेबल, टॉप 3 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, मेंटल हेल्थ कंडीशन एंड इंजरीज। रिसेंटली रेस्पिरेटरी डिजीज़, डायबिटीज़ एंड कैंसर हैव बीन इंक्रीजिंग।
टॉप 3 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में सीवीए और उसके अलावा मेंटल हेल्थ कंडीशंस और बहुत सारी इंजरीज़ जो कि एक्सीडेंट्स में आ जाती हैं। रिसेंटली जो कि हम लोगों ने जो रिसेंटली डायग्नोज हुआ वो कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ और डायबिटीज़ और कैंसर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़, और डायबिटीज़ तो आजकल बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। ये टॉप कॉजेज़ ऑफ डेथ जो है पाकिस्तान में वो है इस्केमिक हार्ट डिजीज़, कैंसर, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ से 8%, कैंसर से 8%, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन 8%, स्ट्रोक 6%, डायरियल डिजीज़ की वजह से 6%, यूनिटल एंसेफेलोपैथी 5%, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ 5%, टीबी 5%, डेंगू फीवर, ये डेथ के कॉजेज़ हैं। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट fatal disease in Pakistan. Factors such as pollution, unhealthy food, impure water and smoking give rise to this heart disease. Ischemic heart disease क्या है कि ये बेसिकली पाकिस्तान में बहुत मोस्ट जो है ना थ्रेटनिंग डिजीज़ है। वो कह रहे हैं कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, बेसिकली हो क्यों रहा है कि इसमें इस हार्ट डिजीज़ में क्या हो रहा है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में है, अनहेल्दी फूड की वजह से, जो कि हम आजकल हम लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा रुझान होता है। स्मोकिंग जो है ना वो एडल्ट एज से शुरू हो जाती है। इन रूरल स्लम एरियाज ऑफ पाकिस्तान पीपल डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू ट्रीट देमसेल्व्स इफ दे हैव हार्ट डिजीज, दिस रिजल्ट इन कॉजिंग फर्दर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड इवन डेथ्स। तो रूरल एरिया में पाकिस्तान में जो कम्युनिकेशन जो अच्छी कम्युनिटीज़ हैं उनमें तो बेसिकली वो अच्छी जो इस तरह की डिजीज़ होती हैं उनके लिए वो बेसिकली अच्छी डाइट और सारा कुछ जो है ना प्रोग्राम मैनेज हो जाता है। बट जो रूरल एरियाज़ में लोग हैं, जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, उनके लिए बेसिकली बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके लिए इस तरह के डिज़ीज़ के लिए ट्रीटमेंट और डाइट जो है ना वो पॉसिबल नहीं होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको नंबर ऑफ़ डिसीज़ेज़ हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम डेथ अकर हो जाती है। कैंसर इज़ एन अदर डेडली डिजीज़ दैट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ डेथ इन पाकिस्तान। द टू मेजर कैंसर टाइप्स दैट आर वाइड स्प्रेड इन पाकिस्तान आर ब्रेस्ट कैंसर एंड लंग कैंसर। More than 40,000 women in Pakistan die every year because of breast cancer. कैंसर एक अदर डेडली डिजीज़ है पाकिस्तान में। उसने कहा कि 2 मेजर कैंसर हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सारा जो है ना डेथ अकर हो रही है। तो उसने कहा कि 2 किस्म की हैं, एक तो लंग कैंसर है जो कि स्मोकिंग की वजह से है, और ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल्स में। और मोर देन 40,000 वुमेन जो हैं एवरी ईयर जो है पाकिस्तान में कैंसर की वजह से, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनकी डेथ होती है। देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ड्यू टू विच कैंसर इज़ रेजिंग एट एन अलार्मिंग रेट इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी अवेयरनेस दी जाती है, फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से ये अलार्मिंग रेट पहुंच जाता है पाकिस्तान में। कैंसर जो है वो अब के दौर में अलार्मिंग रेट पे पहुंचा हुआ है। ऑन अदर हैंड लंग कैंसर इज कॉज मेनली बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एज पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टोबैको इन साउथ एशिया। पाकिस्तान साउथ एशिया में लार्जेस्ट कंज्यूमर है टोबैको का, और लंग कैंसर हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। एज आई ऑलरेडी सेड कि बहुत लोगों की डेथ होती है एवरी ईयर ड्यू टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है ये लीडिंग कॉज है बच्चों में पाकिस्तान में। द मेन कॉजेज ऑफ दिस इन्फेक्शन इंक्लूड मेल न्यूट्रिशन, और इसकी मेन कॉज है जो वो कि मेल न्यूट्रिशन है, लेक ऑफ वैक्सीन्स है एंड अवेयरनेस है। मेल न्यूट्रिशन, अगर उनको वैक्सीन नहीं मिली और अवेयरनेस नहीं है वहाँ के लोगों को, तो डेफिनेटली बच्चों की डेथ होगी। इन रूरल पाकिस्तान वुमेन आर अनएबल टू प्रोवाइड प्रॉपर पाकिस्तान में रूरल एरिया में बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन देना जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन देना जो है फीमेल्स के लिए वो मुश्किल होता है बिकॉज उनके इतने फाइनेंसेस नहीं होते। दिस रिजल्ट इन मेनी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस इन देयर स्ट्रोक। द बर्डन ऑफ स्ट्रोक सीम्स टू बी हाई इन पाकिस्तान एज इन अदर साउथ एशियन कंट्रीज। Hypertension is the most common risk factor in stroke patients. Ischemic strokes are more common than hemorrhagic strokes. High quality stroke services are not widely available, and here surgeons need to meet the future challenges. ओके, बेसिकली स्ट्रोक जो है वो एक बहुत हाई जो है ना वो चल रहा है साउथ एशिया कंट्रीज़ के अंदर। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई पे है, पीक पे है। तो हाइपरटेंशन, इस्केमिक स्ट्रोक्स और हेमरेजिक स्ट्रोक्स ये बहुत कॉमन है। हाइपरटेंशन तो मे बी हमारे सराउंडिंग्स में बहुत लोग जो है वो सफ़र करते हैं। हाई क्वालिटी स्ट्रोक सर्विसेज आर नॉट वाइडली अवेलेबल, और स्ट्रोक के लिए जो हाई क्वालिटी सर्विसेज होते हैं वो वाइडली अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें फर्दर फ्यूचर चैलेंजेस को मीट करना पड़ता है लोगों को। डायरिया, मोर देन 30,000 children die because of every year in Pakistan. Children in rural areas mostly suffer from this disease because of unhealthy diet and unhygienic living condition. Due to limited finances, and families of these children are unable to provide the medical treatment. बहुत ज़्यादा बच्चों की हम देखते हैं मौत होती है डायरिया की वजह से। मोस्टली उसने कहा कि रूरल एरिया में, बिकॉज उनके पास इतने फाइनेंसेस नहीं होते हैं, फैमिली जो है उनके पास इनफ नॉलेज नहीं होता हाउ टू डील विद दिस डिजीज़। सो दिस इज़ द मेन रीज़न दैट एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी टू डील विद नंबर ऑफ डिजीज़, टू अंडरस्टैंड हाउ मच हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, टू अंडरस्टैंड द हेल्थ स्टेटस।
सो इन रूरल एरियाज़ ये बहुत मुश्किल होता है बिकॉज़ उनके पास फाइनेंसेस नहीं होते हैं, उनकी फैमिली बहुत लिमिटेड होती है और वो अपने बच्चों को वो रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे होते। दीज कंडीशंस रिजल्ट इन डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया इन रूरल एरियाज। डायरिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग हेल्थ इशू इन पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो डायरिया की वजह से रूरल एरिया में उनकी डेथ हो जाती है और ये एक लीडिंग हेल्थ इशू है पाकिस्तान में। Maternal and child health. Mother and child health is a serious issue which is widespread in rural areas than that in cities due to lack of proper food awareness and treatment. Basically ये सारी diseases हम देख रहे हैं कि रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा हैं और किस वजह से हैं, ट्रीटमेंट अवेयरनेस और फूड की कमी की वजह से हैं। और ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो फाइनेंसिस की प्रॉब्लम्स है। इन मेनी केसेस बेबीज आर बॉर्न डेड आर दे सफ़र फ्रॉम माइनर और मेजर बर्थ डिफेक्ट्स। और बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो बर्थ डिफेक्ट से ही डेड बॉर्न होते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा केसेस हम लोग इस तरह के देखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द सीरियस इश्यूज ऑफ पाकिस्तान विच नीड इमीडिएट सोल्यूशन। और ये भी पाकिस्तान का एक सीरियस इशू है कि जिस पे हमें इमीडिएट सोल्यूशन या स्टेप्स लेने चाहिए। न्यूनेटल एनसेफेलोपैथी, lack of antenatal care in mother's delivery by unskilled birth attendants either at home or a private health facility, and prolonged labor emerged as significant risk factors for encephalopathy in neonates at birth. Improving antenatal care of pregnant mothers and skillful training of birth attendants can improve the health structures. न्यूनेटल एन्सेफेलोपैथी वो कह रहे हैं कि बेसिकली किस वजह से है, क्योंकि रूरल एरिया में मोस्टली ऐसा होता है कि घरों में बुला के डिलीवरी कर ली, या फिर ऐसा होता है कि बर्थ अटेंडेंट्स जो है वो अनस्किल्ड हैं या एजुकेटेड नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होती है बच्चों में इस तरह की डिजीज़ बनने की। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम ट्रेनिंग दी जाए बट जो अटेंडेंट्स होते हैं उनको, और इससे डेफिनेटली जो है इम्प्रूव होगा हेल्थ स्ट्रक्चर। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD is characterized by persistent airflow limitation that is usually progressive and associated with an enhanced chronic inflammatory response in the airways and lungs. COPD बेसिकली एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाती है और इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एयर जो है ना वो सही से हमारे लंग्स जो है वो सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे होते। इट इज़ एडेड इन बर्डन ऑफ डिजीज़, इसको बर्डन ऑफ डिजीज़ में एडिड किया गया है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड एक्सपोजर ऑफ COPD। बिकॉज कंटिन्यू एक्सपोजर हो रहा है पाकिस्तान में COPD के साथ। factors and aging of population in Pakistan, more than 6.9 million people suffer from this disease. HIV and AIDS, according to AIDS, it is estimated that there are around 10,000 HIV positive 1 lakh HIV positive cases in Pakistan. The major cause of this disease in Pakistan is the use of ineffective syringes among the drugs addict. Sindh have the highest rate HIV with more than 50,000 patients. Government needs to take serious action to prevent the AIDS. Hepatitis A and E are formed through the consumption of unhealthy food and drinking impure water. Since the hygiene conditions are far from satisfactory in the rural and slum areas of Pakistan, hepatitis is increasing day by day. In the symptoms of such hepatitis include diarrhea, jaundice, and fever. Tuberculosis is another major disease affecting a large number of people in Pakistan. According to WHO, rank is one of the top 5 countries that are highly prone to tuberculosis. Hepatitis E are also affect the urinary tract in the body. On the other hand, hepatitis B and C are also very common all over Pakistan. Majority of people living in slums suffer from malaria. This disease is caused when mosquitoes breed on unclear water and unsanitary conditions, which is very common in rural areas. Malaria can cause death too if left untreated. It is one of the top health issues in Pakistan. Malaria basically इस्लाम एरियाज़ में ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं आप देखते हैं पानी खड़ा होता है, कहीं कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस वजह से मलेरिया जो है वो ज़्यादा इन एरियाज़ में होता है। मलेरिया कैन कॉज डेथ टू, मलेरिया की वजह से डेथ भी हो जाती है। Dengue fever has been affecting people since 2010. In Pakistan, it has taken thousands of lives of people living in rural areas. Dengue is viral infection which is caused by specific mosquito type. Some other issues like natural disaster, emergency of new disease, water problem, emergency of new disease जैसे COVID आया था, malnutrition, birth related problems और geriatric problems और emerging health AIDS, जैसे इमर्जिंग हेल्थ है, जैसे एड, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ट्रेंड अफेक्टिंग ऑन हेल्थ, माइग्रेशंस, एनवायरमेंटल हाइजीन, डिजीज सर्टेनिटी, रेजिडेंसी, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ। और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। और इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप डेफिनेटली यू कैन आस्क मी एनी टाइम और हम इसको डिस्कस कर सकते हैं।
बाकी इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।